नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। प्रिपरेशन मंत्रा चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं कुणाल किशोर, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम लोग क्लास 12th के एक चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। 12th क्लास का ये सबसे फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है ना। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले इस चैप्टर के नाम को हम लोग सीखेंगे कि क्यों नाम रखा गया ऐसा। आप एनसीईआरटी में जाइएगा तो यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और बहुत जगह इसको बुलाता है इलेक्ट्रोस्टैट्स। क्या बुलाता है? इलेक्ट्रोस्टैट्स। क्यों इलेक्ट्रोस्टैट बोला जाता है वो समझिए। इलेक्ट्रोस्टैट्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैट्स का मतलब रेस्ट। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज एट रेस्ट। जिस फिजिक्स के पार्ट में हम लोग चार्ज जो पढ़ेंगे उसको, चार्ज को रेस्ट कंडीशन के बारे में स्टडी करेंगे। जब वो चार्ज रुका हुआ है तो वो क्या क्या प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकता है, क्या क्या फील्ड क्रिएट कर सकता है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स। और उस इलेक्ट्रोस्टैट्स में दो चैप्टर आता है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और दूसरा चैप्टर आपको इसके बाद वाला चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बोथ आर इंक्लूडेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स। चार्ज इस चैप्टर में आपको चार्ज के मोशन के बारे में स्टडी करना ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही चार्ज अगर मोशन में स्टार्ट हो जाएगा तो वहां पर वो किस में आ जाता है? इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट में। हम लोग यहां पर देखिएगा सबसे फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना। उसके बाद इसमें आएगा फील्ड। फील्ड का मतलब बहुत सारा फील्ड आपको एक्चुअली याद रखिएगा। फील्ड तीन तरह का होता है। अगर शुरू से आप पढ़ते आ रहे होंगे, जब तक साइंस के बारे में सुनिएगा कि फील्ड का मतलब आप सुने होंगे फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड वन मैग्नेटिक फील्ड, और थर्ड क्या होता है? थर्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। फर्स्ट वन इलेक्ट्रिक, सेकेंड मैग्नेटिक, और थर्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब चार्ज के कारण जो फील्ड जनरेट हुआ उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैग्नेट के कारण जो फील्ड जनरेट होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, और वहां जो फोर्स होता है वो मैग्नेटिक फोर्स होता है। मास के कारण जो फील्ड जनरेट होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, और उसमें जो फोर्स होता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये तीनों फोर्स कैसा फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसके लिए कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं चाहिए। और इस तीनों को हम लोग को धीरे धीरे पढ़ना है, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक आपको क्लास 12 में जानना है, और ग्रेविटेशन क्लास 11th में जानना है। मतलब तीनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तीनों से बहुत सारा क्वेश्चन आपको कंपटीशन में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग सबसे पहला आज कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं चार्ज, ठीक है ना। चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं चार्ज के बारे में। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे चार्ज क्या होता है। जैसे हम यहां पर चार्ज वर्ड लिख रहे हैं, आपके दिमाग में उठना चाहिए कि चार्ज क्या होता है। क्या है चार्ज? जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मास क्या है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मास। मतलब उसमें कोई ना कोई स्पेस अगर कवर कर रहा है मतलब मास है, चाहे वो दिखाई दे नहीं दे। अगर ग्लास में पानी भरा उसमें भी कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है ना। मास को होता है ना कि जैसे ये भी स्पेस कवर कर रहा है, इसमें मास है, इसमें मैटर है। मास बोलो मैटर बोलो, मतलब उसको बनाने में जो सब्सटेंस यूज है उसको मास बोलेंगे। उसी तरह चार्ज के बारे में कुछ जानेंगे कि चार्ज क्या होता है। देखो, मास चार्ज सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अच्छा, आप इमेजिन कीजिए कि चलो ये प्लास्टिक का जो पेन है, प्लास्टिक का मतलब कार्बन। कार्बन उसका अपना एटॉमिक नंबर है। कार्बन का नंबर कितना होता है? 6 होता है। मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, मतलब इसमें चार्ज है। आप लोग को स्टार्टिंग में सीखे होंगे ना कि एलिमेंट क्या है? सब्सटेंस का प्योरेस्ट फॉर्म। एटम क्या है? एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट साइज। उसको ब्रेक करते जाओ एटम मिलेगा। और एटम किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, मतलब वो चार्ज से बना। तो चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो हर मास के साथ है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये एग्जाम में कभी लिखना नहीं है कि हाँ आपको डिफाइन करने के लिए पूछेगा चार्ज क्या होता है, लेकिन हम लोग को जानना चाहिए कि चार्ज क्या होता है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट कब प्रोड्यूस होगा, हम लोग इसी चैप्टर में आगे देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है ना। तो चार्ज क्या है मेरे दोस्तों? चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज का टाइप दो होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। वो चार्ज का डेफिनेशन नहीं है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। मतलब दुनिया में ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं हो सकता जिसके पास चार्ज नहीं हो। हम लोग के बॉडी के अंदर भी चार्ज है,
हम लोग जो खाना खा रहे हैं उसके भी चार्ज है, पानी पी रहे उसमें भी चार्ज है। चार्ज हर जगह है, ठीक है ना, चाहे वो दिखाई दे या नहीं देगा, चार्ज एवरीवेयर, चार्ज एग्जिस्ट एवरीवेयर, आइदर यू सी और नॉट। मतलब आप देखते हो तब भी चार्ज है, नहीं देखते हो तब भी चार्ज है। चार्ज इज जस्ट लाइक अ एनर्जी। किसी बॉडी में चार्ज है मतलब उसमें मास है, उसमें एनर्जी है। चार्ज को मूव कर सकते हैं, चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है जो मैटर के साथ एसोसिएट करता है और उस मैटर में इफेक्ट क्रिएट करता है। वो कौन सा इफेक्ट, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। हम लोग को यहां पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चार्ज के बारे में जान गए कि चार्ज क्या होता है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। एकदम दिमाग में बैठा कर रखना कि बहुत ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। चार्ज दो तरह का होता है। सबसे पहला चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन। दूसरा टाइप क्या है चार्ज का, प्रोटॉन, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन, इसका सिंबल ई होता है, प्रोटॉन का सिंबल पी होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। ये हमेशा याद रखिएगा। व्हाट इज द टाइप्स ऑफ, टू टाइप्स ऑफ चार्ज, फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन, सेकंड वन इज प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब निगेटिव, प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव, और दोनों का वैल्यू सेम होता है। मतलब अगर आपको बोला जाए कि चार्ज का वैल्यू क्या होगा तो तुम लिखवाएंगे, सिंपली आप याद रखिएगा चार्ज का दो टाइप, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। चार्ज क्या है, मास का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो अपने आप प्रेजेंस के कारण उसमें फोर्स क्रिएट करता है, फील्ड क्रिएट करता है, इफेक्ट क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है ना। याद रखिएगा किसी भी बॉडी में जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, किसी भी एलिमेंट में। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं सोडियम का। सोडियम में जो होता है वो 11 इलेक्ट्रॉन और 11 क्या होता है, प्रोटॉन। मतलब इसका नेट चार्ज याद रखिए क्या होता है, नेट चार्ज 0 होता है, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन का मतलब 11 माइनस, 11 प्रोटॉन का मतलब 11 प्लस, दोनों जोड़ के क्या हो गया, 0 हो गया। अगर आप सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, वो क्यों बाहर निकालते हैं वो सब केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। मतलब यहां पर इसका एटॉमिक नंबर के फॉर्म में यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1 होता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है मेटल के फॉर्म में, ठीक है ना। तो अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो जानते हो कैसा बनता है, सोडियम प्लस। क्यों प्लस आता है वो समझो, क्योंकि 11 प्रोटॉन का मतलब 11 प्लस, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो 10 माइनस। 11 प्लस और 10 माइनस मतलब एक पॉजिटिव आपको एक्स्ट्रा इसमें बच गया, इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, ठीक है ना। मतलब यहां पर ये न्यूट्रल था, इसके न्यूट्रल कंडीशन को चेंज कर दिए। मतलब चार्ज के न्यूट्रलिटी को बदलने के लिए या तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं या तो इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है, सब्ट्रैक्ट है। उसी तरह अगर आप क्लोरीन का एग्जांपल देखिएगा, क्लोरीन का 17 इलेक्ट्रॉन होता है, 17 प्रोटॉन होता है, ठीक है ना। अगर आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए तो वो माइनस, तो ये हो गया चार्ज्ड आयन, दैट इज केटायन और एनायन। मतलब किसी भी सब्सटेंस में अगर आप इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर दें तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालें तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग बॉडी के न्यूट्रलिटी को चेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है ना। तो यहां से देखो चार्ज के बारे में एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। चार्ज क्या होता है वो सीखे। चार्ज कितने तरह का होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, माइनस में, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, प्लस में, ठीक है ना। यहां तो कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए चार्ज, अब हम लोग फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो किसी भी फिजिक्स में जो क्वांटिटी जो होता है उसको सिंबल से डिनोट भी करना है। जैसे मास को डिनोट करने के लिए m का यूज होता है, उसी तरह चार्ज को डिनोट करने के लिए एक सिंबल निकाला गया, उसको Q, कैपिटल स्मॉल फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग उसको Q से इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। कैपिटल Q लिखिए या स्मॉल q लिखिए, किसी भी सिंबल से हम लोग चार्ज को इंडिकेट कर सकते हैं। पूछेगा विच सिंबल आर यूज्ड टू इंडिकेट चार्ज, दैट इज Q, पहला चीज हो गया। अब उसी तरह फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है, तो चार्ज कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और चार्ज का जो यूनिट होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। मतलब आपको अगर कहीं भी आपको पूछेगा व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, तो सिंपली क्या लिख दीजिएगा, कूलम्ब। उसको सिंबल कैसे इंडिकेट करते हैं, C से। मतलब अगर लिखा रहेगा Q बराबर 5 कूलम्ब, तो इसका मतलब क्या हो गया, Q जो है वो चार्ज को इंडिकेट कर रहा है, 5 उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है और कूलम्ब उसका क्या है, यूनिट है।
Q इज द चार्ज का इंडिकेशन, Q क्या है, चार्ज को इंडिकेट करने का तरीका हो गया। 5 उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो कि 5 कुलम, और कुलम क्या उसका यूनिट है, ठीक है ना। उसी तरह अब आपसे पूछा जाए कि चलो बताइए सर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, याद रखिएगा न्यूमेरिकल वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कुलम होता है, और इसके आगे माइनस लगाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, तो प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, बस उसके आगे प्लस, मतलब पॉजिटिव के केस में, ठीक है ना। तो पूछेगा व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कुलम। व्हाट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, उतना ही वैल्यू, बस उसके आगे क्या लगा दिए, प्लस। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, सेम, कुलम इज द क्या उसका यूनिट है। तो चार्ज का अपना एक यूनिट है, चार्ज का अपना एक सिंबल है, चार्ज का अपना एक वैल्यू है। सबसे छोटा चार्ज यही है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज। इससे कोई छोटा चार्ज नहीं हो सकता है। आप किसी बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकाल दो तो पता चल जाएगा कितना चार्ज है, कितना प्लस चार्ज है। जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे उतना उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करोगे उतना उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। चार्ज कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, मतलब किसी भी चार्ज का जब कैलकुलेशन करोगे सिंपली उसको मैथमेटिकली उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब वहां कोई वेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। किसी भी बॉडी में चार्ज को न्यूट्रल से उसको अनस्टेबल करने के लिए क्या करेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है ना। 3 तरीका होता है चार्ज को सब्ट्रैक्ट और ऐड करने का। किसी भी बॉडी में कितना चार्ज है, चलो मैं आज एक फॉर्मूला सीखते हैं कि किसी बॉडी में कितना चार्ज है उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। पूछेगा हाउ मच चार्ज प्रेजेंट इन दिस बॉडी, तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये शुरू से सिखाया जाता है। फर्स्ट फॉर्मूला देखिए इस चैप्टर का, Q इक्वल टू N इंटू E, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूला है जो किसी बॉडी में चार्ज के अमाउंट को बता सकता है। चार्ज प्रेजेंट इन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी बॉडी में चार्ज को आप काउंट कर सकते हो कि उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है कि 10 इलेक्ट्रॉन है कि 50 इलेक्ट्रॉन है, मतलब काउंटेबल है। यहां n क्या है, नंबर है, ठीक है ना। और नंबर हमेशा इंटीजर में ही होता है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 20 हो सकता है, 10.1 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है कि किसी भी बॉडी में कितना चार्ज है, मतलब हमको पता करना पड़ेगा उस बॉडी में से कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला गया है, कितना इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया। ये फॉर्मूला को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक फॉर्मूला है कि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, दैट इज चार्ज प्रेजेंट इन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इस फॉर्मूला में याद रखिएगा E तो कांस्टेंट है, स्मॉल e तो कहीं बदलेगा नहीं, तो Q और N में से ही कोई एक वैल्यू आपसे पूछेगा, मतलब Q दिया रहेगा तो N निकालो, N दिया रहेगा तो Q निकालो, ठीक है ना। Q और N में से आपको कुछ भी वैल्यू देगा, निकल सकता है। तो सबसे पहले इसमें एकदम एक पॉइंट, एक क्वेश्चन को याद रखिएगा, एक क्वेश्चन के फॉर्म में, अगर Q का मान अगर 1 कुलम हो जाए, ठीक है ना, Q का मान अगर 1 कुलम हो जाए तो इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालना है। तो हम लोग को मालूम है ना Q बराबर क्या है, Ne, तो हमको N निकालना है ना, तो Q बाई E, और Q का मान कितना है 1, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं पॉइंट ऊपर जाएगा, मतलब यहां 10/16 इंटू 10 टू द पावर ये +19, आप इसमें एक और जीरो, आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको यहां लिख सकते हैं ना 100/16 इंटू 10 टू द पावर 18, ठीक है ना, दैट इज 6.25 इंटू 10 टू द पावर, इसका वैल्यू कितना होगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है 1 कुलम चार्ज में। पूछेगा आपसे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कुलम ऑफ चार्ज। इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, उस वैल्यू को याद रखिएगा, ये 10th क्लास का वैल्यू था, ठीक है ना। इससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट बनता है। तो 1 कुलम में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। आप बोलेगा सर इलेक्ट्रॉन का संख्या पॉइंट में कैसे आ गया, तो ये पॉइंट नहीं है, यहां देखो ना 10 के पावर 18 है, वो सारा पॉइंट खत्म हो जाएगा, पॉइंट नीचे आएगा 100 आएगा, सारा पॉइंट खत्म, 625 इंटू 10 के पावर 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब
1 कूलम चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपको 10 कूलम निकालना हो, 20 कूलम निकालना हो, 0.5 कूलम निकालना हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट से आप निकाल सकते हैं। तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी भी बॉडी में चार्ज का संख्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन, Q दिया हुआ है 4.8 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। आपसे पूछा जाए कि n का मान क्या होगा, तो फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, n बराबर क्या होगा, Q डिवाइडेड बाई E। Q का मान देखो रखते हैं 4.8 इंटू 10⁻⁻20, और यहां क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप इसको कट कीजिए, 16 3 जा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻1, दैट इज 0.3 इलेक्ट्रॉन। और अभी आपको हम बताए थे, क्या इलेक्ट्रॉन का संख्या पॉइंट में हो सकता है, यहां तो आंसर पॉइंट में आ गया, तो नो, ये चार्ज किसी बॉडी में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जानते हो, आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं था। क्यों नहीं जरूरत था वो सीखिए। अभी आपको बताए थे कि चार्ज, सबसे छोटा चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का। आप यहां देखिए, ये इलेक्ट्रॉन से भी छोटा वैल्यू दिया हुआ है, 10⁻⁻20, और इलेक्ट्रॉन होता है 10⁻⁻19। तो इसके बाद हमको जानते हो सॉल्व ही नहीं करना था। अगर आप देखिएगा 10⁻⁻19 तक दिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन होगा, जहां -19 की जगह -20 -21 दिया रहेगा, तो वहां पर आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा दिस चार्ज कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज द वैल्यू ऑफ दिस चार्ज इज स्मॉलर देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। इलेक्ट्रॉन के चार्ज से छोटा कोई चार्ज नहीं होता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। मतलब आपको ये जो Q बराबर NE जो क्वेश्चन होता है, फॉर्मूला होता है, वो कैसे निकाला जाता है, तो आपको बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, Q को देखिएगा, अगर वो QE से छोटा है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर वो QE से बड़ा, मतलब Q का मान E से बड़ा होना चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन से छोटा तो होगा नहीं। इलेक्ट्रॉन का नंबर हमेशा इंटीजर के फॉर्म में, यहां पर 0.3 इलेक्ट्रॉन, किसी भी बॉडी में 0.3 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए चार्ज को हमेशा इंटीजर के फॉर्म में निकालना है। तो Q बराबर NE फॉर्मूला लगाने का एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। Q और N को देखो, दोनों में से कोई एक वैल्यू नहीं दिया, आराम से निकल सकता है। 1 कूलम का चार्ज याद रखना है 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद रखना है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में Q बराबर NE एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूला को भी आदमी भूल जाता है। बहुत सारा कॉन्सेप्ट में आपको N निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स, NCERT का जब क्वेश्चन देखिएगा ना, तो आप पूछेगा हाउ मच चार्ज प्रेजेंट इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो सबसे पहले 250 ग्राम में हमको कितना इलेक्ट्रॉन है वो फाइंड करना होगा, तो वहां पर मोल कॉन्सेप्ट का यूज होगा। तो कुछ केमिस्ट्री का पार्ट भी उसमें यूज होता है, जैसे मोल कॉन्सेप्ट से पहले मोल निकालेंगे, मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, एटम निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तब ना सॉल्व होगा। इसलिए Q बराबर NE में Q और N में से किसी एक वैल्यू को आपको फाइंड करना जानना चाहिए। Q एकदम डायरेक्ट देगा, N को निकालने के लिए सीखना, उसमें थोड़ा सा बेसिक आपको मोल कॉन्सेप्ट होगा केमिस्ट्री का, उसको आप लोग देख लीजिएगा, NCERT में ऐसा क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग क्या सीखें, चार्ज क्या होता है, ठीक है ना, चार्ज कितने तरह का होता है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज कितने तरह का, 2, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव। हम लोग किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इस स्टेप से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके न्यूट्रलिटी को चेंज कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को देने का जो क्या कॉन्सेप्ट होता है, कितने तरीके से इलेक्ट्रॉन को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। वहां से हम लोग चार्ज के डिफरेंट टाइप्स के कंडीशन को देखेंगे कि चार्ज कैसे ट्रांसफर होगा, चार्ज बाय कंडक्शन, फ्रिक्शन, इंडक्शन, इसको हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे। यहां पर बस एक फॉर्मूला याद रखिएगा, आज हम लोग फॉर्मूला क्या सीखे, Q बराबर NE। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का, क्योंकि इसके बाद ही देखिए किसी भी चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका स्टार्ट कमजोर है तो लगेगा ना कि चलो सर ये बैकअप, मतलब बैकलॉग लग गया कि उसको बार बार देखना पड़ा कि हाँ हम तो क्लास 1 देखे ही नहीं थे, हमको सेकंड क्लास समझ में नहीं आएगा। इसलिए स्टार्टिंग से आप किसी भी चैप्टर को पढ़ो, उस चैप्टर का इंटरेस्ट वहीं से क्रिएट होता है। फिजिक्स में यह नहीं कि केवल फॉर्मूला देख रहे हैं, फॉर्मूला रट रहे हैं, उससे कॉन्सेप्ट होगा। एक एक कॉन्सेप्ट से आपको देखिएगा पूरा चार्ज हो या किसी भी चैप्टर में आपको इंटरेस्ट आएगा। यहां पर हम लोग चार्ज के बारे में सीखे, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, चार्ज के ट्रांसफर करने का तरीका, हाउ टू ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।